हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, जो कि है प्रोबेबिलिटी। इसको हिंदी में हम कहते हैं प्रायिकता। अब ये जो है प्रोबेबिलिटी आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, 7th 8th क्लासेस के अंदर, और 9th और 10th में भी इसको हमें पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है पॉसिबिलिटी, यानी कि संभावना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पॉसिबिलिटी या संभावना, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आसमान की तरफ देखा और मुझे अगर काले बादल दिखाई दिए तो मैंने कहा कि बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। ठीक है, वो कैसे मैंने अंदाज़ा लगाया? काले बादलों को देखकर कि बारिश हो सकती है। या सिमिलरली मैंने कहा कि चांस की बात है कि ये क्वेश्चन मैं कल पढ़ के आया था और आज एग्ज़ाम में आ गया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं या हम चांस की बात करते हैं तो वो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी जो स्टार्ट हुआ था वो बेसिकली यूरोप से हुआ था, क्योंकि यूरोप में उस टाइम एक गेम बहुत फेमस था कैसीनो का, रोलैटे। रोलैटो एक गेम होता था। उसमें क्या होता था कि एक बड़ा सा पहिया जैसा होता था और उसको घुमा दिया जाता था, जिसके ऊपर बहुत सारे नंबर लिखे होते थे, और एक बॉल उस पर छोड़ दी जाती थी और पहले से हमें प्रिडिक्ट करना पड़ता था, अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि ये किस नंबर पे जाकर रुकेगा। अगर वो उसी नंबर पर रुक जाता था तो वो पैसे जो 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करके हमें दे देते थे। तो उस टाइम के जो वहाँ के गैमलर्स थे, गैमलर्स यानी कि जुआरी या स्पेक्टकुलर्स जिसे हम सट्टेबाज कहते हैं, तो उन लोगों ने बेसिकली ये क्वेश्चंस पुटअप किया था, दे राइज सम क्वेश्चंस कि हम क्या करें, हम कैसे क्या करें कि हम जो है वही नंबर सेलेक्ट करें, वही नंबर चूज़ करें जिससे हम गेम जीत जाए। तो जब इन्होंने इस तरह से क्वेश्चंस पुटअप करे तो उस टाइम के जो मैथमेटिशियंस थे उन लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे मैथमेटिशियन, जैसे अगर मैं बात करूँ तो ब्लेज पास्कल हो गए या पेरेरे हो गए या फिर बर्नौली हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे मैथमेटिशियन थे उस टाइम एरा के, जिन लोगों ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने इसके कुछ रूल्स बनाए, लॉज बनाए, प्रिंसिपल बनाए, और धीरे 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 एक नया सब्जेक्ट, एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता चला गया, जिसको आज की डेट में हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम एक बुक भी लिखी गई थी, अ बुक ऑन गेम ऑफ चांस नाम की एक किताब भी लिखी गई थी, जो 1663 में पब्लिश हुई थी। वो भी इसी पे ही बेस्ड थी। तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी है वो डेवलप होती चलेगी और आज हम इसको पढ़ेंगे। तो अब हम प्रोबेबिलिटी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर देख लेते हैं। सबसे पहला तो हमने सीखा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी को ही हम न्यूमेरिकली फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना होगा। यही हमारी प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटीज है। एक टर्म यूज होती है इसके लिए, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है कि जैसे सपोज कीजिए मैंने एक डाई लिया, डाइस जिससे हम पासा कहते हैं या जिससे हम लूडो खेलते हैं। अगर मैंने उसको रोल किया तो मेरे पास क्या क्या नंबर आ सकता है? 1 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे नंबर पॉसिबल्स हैं उस पर। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। यानी कि जितने नंबर आ सकते हैं या जो भी चीज़ें आ सकती है उससे, वो सारे के सारे हमारा सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है, अब उसमें से सपोज कीजिए मैं इवन नंबर के लिए इंटरेस्टेड हूँ, इवन नंबर के लिए। ठीक है, तो इवन नंबर कौन कौन से होंगे? 2 4 और 6। ये मेरे क्या है? इवेंट्स हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इवेंट्स कहते हैं। इवेंट
या फिर हम इसको फेवरेबल आउटकम भी कहते हैं, ठीक है, फेवरेबल आउटकम। इतने सारे सैंपल स्पेस में से मैं इंटरेस्टेड हूँ 2, 4 और 6 इवन नंबर के लिए। ये जो इवेंट है वो मेरे फेवर में है क्योंकि मैं इंटरेस्टेड हूँ इवन नंबर के लिए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कि जब भी आप एक डाई को रोल करेंगे तो वो हमेशा 8 से कम नंबर आएगा, ठीक है। whenever you roll a die you always get less than 8 number। तो this is always true, ये जो स्टेटमेंट है मेरी वो हमेशा ट्रू होगी, बिल्कुल सही होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट जो हमेशा सही होगी, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल कहा कि टुमारो द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, ठीक है, कल जो है सूरज पूरब से निकलेगा। अब कभी भी आप चेक करेंगे तो पूरब से ही निकलेगा, तो इसका मतलब क्या है, जो चीज़ होनी ही होनी है 100% सही है, होगा ही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट कहते हैं। और श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो 1 होती है, जो 100% होगी, ठीक है। उस तरीके से मैंने कहा कि कल जो है सूरज पश्चिम से निकलेगा, कैसा होगा, इम्पॉसिबल इवेंट है, नहीं होगा। तो ऐसे इवेंट को हम क्या कहते हैं, जीरो इवेंट, ठीक है। ये हमारा जीरो इवेंट है जो कभी नहीं हो सकता और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी जीरो ही होगी। बात समझ में आ गई? तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। इसके बाद तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, याद रखना, वो 0 से लेकर 1 तक के बीच में होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है और कम से कम 0 हो सकती है। प्रोबेबिलिटीज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, 0 से लेकर 1 तक हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम, ठीक है। जितने फेवरेबल आउटकम की हम बात कर रहे हैं वो अपॉन टोटल आउटकम, टोटल मतलब कि सैंपल स्पेस। जैसे अगर मैं इवन नंबर की बात कर रहा हूं तो मेरे फेवर में 3 नंबर मिलेंगे, ऐसे 2, एक 4 और 6, तो 3 नंबर मेरे फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। और टोटल कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला है जिसको हमें यूज़ करना है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है, वो क्या है, कंप्लीमेंट्री ऑफ एन इवेंट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ई लिखते हैं और इसके ऊपर बार लगा देते हैं, ठीक है। ये कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट, इसका मतलब क्या है, ये बिल्कुल 2 चीज़ों को मिलाकर जो पूरा हो जाए वो उसका कंप्लीमेंट्री होती है। तो हम कैसे निकालते हैं, एक में से हम उसको माइनस कर देते हैं किसी भी इवेंट को, तो हमारे पास क्या आता है, P ऑफ E, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए अगर इंडिया के जीतने के चांसेस, मैंने बोला इंडिया के जीतने के चांसेस 0.7% है जीतने के, तो हारने के क्या होंगे, 0.3 होंगे, तभी तो जोड़ने पे 1 आएगा, ठीक है। भाई जीतने के 0.7 है तो हारने के क्या होंगे, 0.3 से कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों को जोड़ने पे 1 आना चाहिए, ठीक है। तो एक में से मैंने ये माइनस कर दिया तो क्या बचेगा, 0.3 बचेगा। क्लियर हो गया? तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट कहते हैं। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम इसके एक एक चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉइन के ऊपर। कॉइन जिसे हम सिक्के कहते हैं। अगर
मैंने एक कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन उछाला, तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है? दो सैंपल स्पेस बनेंगे। कौन कौन से? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सिमिलरली अगर मैं दो सिक्के को उछालता हूं, ठीक है, तो क्या क्या आ सकता है? पहले वाले पे हेड आएगा, दूसरे वाले पे हेड आ सकता है, ऐसा हो सकता है। फिर पहले वाले पे हेड आ जाए, दूसरे वाले पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि पहले वाले पे टेल आ जाए और दूसरे वाले पे हेड आ जाए, और लास्ट में हो सकता है कि पहले वाले पे भी टेल आ जाए और दूसरे वाले पे भी टेल आ जाए। तो मेरे पास चार ऐसे केसेस बनेंगे, यानी कि चार इसमें सैंपल स्पेस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास तीन कॉइन है, सपोज कीजिए 1 2 3, अगर मैं इन तीनों कॉइन को या तो एक बार टॉस करूं एक एक करवा करके, या तीनों कॉइन एक बार उछालूं, एक ही बात है। पहले वाले पे हेड और दूसरे वाले पे हेड, तीसरे वाले पे हेड, ऐसा हो सकता है। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल, हेड टेल हेड, ऐसा हो सकता है। पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे टेल, तीसरे वाले पे टेल, ऐसा भी हो सकता है। पहले वाले पे टेल, दूसरे वाले पे टेल, तीसरे वाले पे हेड, ऐसा हो सकता है। पहले वाले पे टेल, फिर हेड, फिर टेल, ऐसा हो सकता है। अब क्या कोई और हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या हो सकता है? टेल हेड 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 टेल टेल, ठीक है। तो पहले केसेस में मेरे पास दो सैंपल स्पेस आया था, इस वाले पे 1 2 3 4 आया है, नेक्स्ट वाले पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आया है, और इसी तरीके से मैं चार कॉइन को टॉस करूंगा तो मेरे पास 16 टोटल सैंपल स्पेस आएगा, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं? जैसे सवाल आ गया, 1 coin is tossed, find the probability getting a head। सवाल यह है कि एक कॉइन उछाला गया और हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो दो केसेस बनेंगे। तो जो भी टोटल सैंपल स्पेस है वो हमेशा नीचे आता है, उसमें से हमें क्या चाहिए? हेड चाहिए। हेड एक केस में आएगा, एक फेवरेबल केस है, तो 1/2 इज माय आंसर, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन आ गया, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, दो सिक्के उछाले जाते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है। 2 हेड आने की प्रैक्टिस ज्ञात करनी है। तो जब दो सिक्के उछाले जाएंगे तो कुल कितने सैंपल स्पेस बनेंगे? टोटल 4 बनेंगे। उसमें से हम इंटरेस्टेड किस में? 2 हेड में। तो 2 हेड कितने केसेस में बनेगा? सिर्फ एक केस में बनेगा, तो 1/4 इज माय आंसर। बात समझ में आई? सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ गया, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने की प्रैक्टिस ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जब दो सिक्के उछाले जाते हैं तो केसेस बनते हैं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो टोटल कितने हो गए? नंबर ऑफ केसेस हो गए 4। अब फेवरेबल केसेस कौन कौन से? फेवरेबल जो हमारे आउटकम है वो हमें चाहिए एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब है कम से कम एक हेड चाहिए, कम से कम एक हेड। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि एक हेड मिल गया, इस वाले केस में भी दिख गया हमें एक हेड मिल गया, और इस वाले केस में भी हमें एक हेड मिल गया। वो कैसे? यहाँ तो 2 हेड है, हमें कितने से मतलब है? सिर्फ एक हेड से, कम से कम एक चाहिए। ये थोड़ी ना बोला ज़्यादा से ज़्यादा कितनों से, तो हमें कम से कम एक तो मिल रहा है यहाँ पर, तो हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे, यानी कि हमारे पास 3 फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे। तो आंसर विल बी 3/4। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली
3 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड। सवाल है एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड। तो देखिए इस वाले केस में भी हमें 2 हेड मिल जाएगा, इस वाले केस में भी हमें 2 हेड मिल जाएगा, इस वाले केसेस में भी हमें 2 हेड मिल जाएगा, इस वाले केसेस में भी हमें 2 हेड मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो टोटल होता है वो नीचे। और एटलीस्ट 2 हेड यानी कि फेवरेबल केसेस कितने मिले? 1 2 3 4, तो लिखेंगे यहाँ पे 4/8, इसको काट के आंसर आ जाएगा 1/2, और ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? इस तरह से क्वेश्चन आ गया, इफ 3 coins are tossed simultaneously, find the probability of getting at least 3 head। कम से कम 3 हेड आने चाहिए, कम से कम। सिर्फ एक केसेस है जहां पे तीनों हेड आ रहे हैं, तो 1/8 इज माय आंसर। अगर क्वेश्चन आ गया नॉट गेटिंग 3 हेड, हमें 3 हेड नहीं चाहिए, 3 हेड नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ एक केसेस में आ रहा है तो बाकी में नहीं आएगा। या तो आप इसको काउंट कर लीजिए, या फिर जो कॉम्प्लीमेंट्री वाला हमने तरीका पढ़ा है उसको यूज करेंगे। 1 में से इसको माइनस कर दीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करो, आंसर आ गया 7/8। या फिर ऐसे काउंट कर लीजिए, जहां पर 3 हेड नहीं आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7, उससे भी आंसर वही आएगा। बात समझ में आ गई? तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम बात करते हैं डाई की या डाइस की। डाइस जिसको हम पासा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। जब एक पासे को, एक डाइस को लुढ़काया जाता है, रोल किया जाता है, तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है? उस केस में हमारे पास 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो दीज आर माई सैम्पल स्पेस व्हेन आई रोल अ डाइस, ठीक है। एक पासा को उछालने पे हमारे पास ये नंबर आएंगे। अगर मेरे पास 2 पासे को उछाला जाए तो क्या क्या आ सकता है? तो 1, पहले पे 1, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1 3 1 4 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो हमारे पास बहुत सारे आउटकम आ सकते हैं। पहले वाले पे 1 आए, हो सकता है दूसरे वाले भी 1 आए, पहले पे 1 आए, हो सकता है दूसरे पे 2 आ जाए, पहले वाले पास 1 आए, हो सकता है दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 1 आए, नेक्स्ट पे 4 आ सकता है, 1 आए 5 आ सकता है, 1 आए 6 आ सकता है, हो सकता है पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 1 आ जाए, पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे भी 2 आ जाए, पहले वाले पे 2 आए, दूसरे वाले पे 3। इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने आ गए? 36 केसेस बनेंगे। एक पे हमारे पास जो है 6 केसेस बनेंगे, 2 पासों को रोल करने पे 36 केसेस बनेंगे, और 3 पासों को रोल करने पे 216 जो है केसेस बनेंगे, ठीक है। ये कैसे पता लग रहा है हमें? एक्चुअली में देखना ध्यान से कि जैसे हमने एक कॉइन लिया था, तो एक कॉइन में क्या क्या हो सकता है? या तो हेड या फिर टेल। 2 बनते हैं 2 × 1। 2 कॉइन में मतलब पहले वाले में 2 केसेस बनेंगे, दूसरे वाले में भी 2 केसेस बनेंगे, तो 4 बने थे। 3 केसेस में कैसे हुआ था? पहले वाले में 2 केसेस, दूसरे वाले में 2 केसेस, और तीसरे वाले में 2 केसेस, तो 8 केसेस बने। उस तरह से नेक्स्ट वाले में क्या होगा? 4 कॉइन लेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 16 केसेस बनेगा। सिमिलरली जब हमने एक पासा लिया तो एक पासा में 6 बनते, इसलिए 6 केसेस बने।
दो पासे में क्या होगा, पहले पासे में 6, दूसरे पासे में 6, तो कितने बने, 36 केसेस बने। बात समझ में आ गई। इसलिए 3 पासे में 6 × 6 × 6 कितना आएगा, 216 केसेस बनेंगे। तो ये याद रखना, ये जो है ये हमेशा मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। जो सैंपल स्पेस निकलता है वो हमेशा मल्टीप्लाई होकर निकलते हैं। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं सवाल की। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सपोज कीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, 1 डाइस इज रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, एन इवन नंबर। हमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो जो हमारे फेवरेबल है, आउटकम कौन कौन से हो जाएंगे, एक 2 होगा, 4 होगा और 6 होंगे, यानी टोटल कितने होंगे, 3। और टोटल कितने, टोटल है हमारे ऐसे 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो जाएगा, 3/6, 1/2 इज माय आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, अब नॉट गेटिंग एन इवन नंबर को या तो हम ऑड नंबर को काउंट कर लें, कौन कौन से होंगे, 1, 3 और 5, तो कितना आएगा, 3/6, टोटल 6 केसेस है, 1/2। या फिर अगर ये इवन नंबर आने की है तो बाकी जो बचेंगे वो ऑड नंबर आने की, इवन हटा देते हैं, 1/2 हटा देते तो भी कितना आएगा, 1/2। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री से, ठीक है, दोनों तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डाई इज रोल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 2 होगा, एक 3 होगा और एक 5 होगा। कितने हो गए, 3 केसेस, और टोटल कितने, 6, तो 1/2 इज माय आंसर। ठीक है, बात समझ में आ गई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ पेयर्स इज 10। ठीक है, दोनों जो पेयर्स है उसका जोड़ने पे जो है वो सम आना, कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो देखिए किस किस केस में 10 आ सकता है, एक तो यहाँ पे आ सकता है 6,4 में, एक 4,6 में भी आ सकता है, तो 4,6 लिख दिया, एक 5,5 में भी सकते हैं, तो 5,5 लिख लिया। इसके अलावा और किसी में नहीं आएगा, तो टोटल हमारे पास आ गए 3, और टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, 36, टोटल कितने, 36, तो काट दीजिए, 1/12 इज माय आंसर। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर 10 और 11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ आइदर 10 और 11, या तो जोड़ने पे 10 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 कौन कौन केसेस पे आ सकते हैं, 4,6, 6,4 और 5,5। 11 कब को आ सकते हैं, 5,6 और 6,5। ठीक है, इतने केसेस बनेंगे हमारे फेवरेबल, जहाँ पर 10 और 11 आ सकते हैं। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 अपॉन में टोटल कितने, 36। ये तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, कटेगा नहीं, तो यही आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन आता है इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। डबलेट का मतलब होता है एक जैसे नंबर, जैसे अगर पहले पे 1 आए तो दूसरे पे भी 1 आए, पहले पे 2 आया है तो दूसरे पे भी 2 आए, पहले पे 3 है तो दूसरे पे 3, 4 आया तो 4, 5 आया तो 5 एंड 6 आया तो 6। कितने केसेस बनेंगे ऐसे, टोटल बनेंगे 6/36, काट के आंसर आया 1/6, ये आंसर है। बात समझ में आ गई, नोट इट डाउन। चलिए अब हम बात करते हैं कार्ड्स के ऊपर।
जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसको हम ताश बोलते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स जिसे ताश बोला जाता है, वो कितने पत्ते होते हैं टोटल? वो 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, 52 कार्ड्स में से दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। इसके जो आधे कार्ड होते हैं वो ब्लैक होते हैं, ठीक है, 26 कार्ड टोटल, और बाकी के जो 26 है वो रेड होते हैं, ठीक है। रेड में भी दो कैटेगरी होती है और ब्लैक में भी दो कैटेगरी होती है। इसमें एक होता है हार्ट, ठीक है, इस तरह का हार्ट एक पत्ता होता है, और एक होता है डायमंड, वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। और जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं उसमें एक होता है स्पेड, ये भी हार्ट जैसा ही होता है उल्टा, और एक होता है क्लब। तो इस तरीके से हमारे पास कार्ड्स जो होते हैं अरेंज होते हैं। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं इन अ डेक। डेक का मतलब है गड्डी, तो पूरी गड्डी के अंदर 52 पत्ते होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं और 26 जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं। अब रेड कार्ड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ट जिसको हम लाल पान कहते हैं, और एक होता है डायमंड जिसको हम ईट कहते हैं हिंदी में। उसके बाद स्पेड जिसको हम हुकुम का पत्ता कहते हैं, और एक होता है क्लब जिसको हम चिड़ी का पत्ता कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 तरह के कार्ड हो गए। इसको हम बोलते हैं सूट। क्या बोलते हैं? सूट, SUIT। तो 4 सूट हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। 4 टाइप के पत्ते हो गए जिसको हम सूट बोलते हैं। अब हार्ट के अंदर पहला पत्ता है इक्का, इसको बोलते हैं एस, इक्का, ठीक है। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होता है, ठीक है। ए क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नेक्स्ट पत्ता जो होता है वो होता है जैक, फिर क्वीन और फिर किंग, ठीक है। उस तरीके से इसमें भी होता है इक्का, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन, किंग। नेक्स्ट है इसमें भी इक्का, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 10 तक नंबर होते हैं। फिर जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। इक्का 2 3 4 5, लास्ट में 10, फिर जैक गुलाम, फिर क्वीन रानी और किंग राजा, ठीक है। तो इस तरह के हमारे पास इसमें हो गए 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13। तो हर एक सूट में 13 पत्ते होते हैं। एवरी सूट कंटेन 13 कार्ड्स, ठीक। अब देखिए ध्यान से, जो ये वाले पत्ते होते हैं जैक, क्वीन और किंग, इन पत्तों में फेस बना होता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, चित्र पत्ता,
ठीक है। जैक, क्वीन और किंग में चेहरा बना होता है इस तरह का, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कितने फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो कितने हो गए 12। टोटल वी हैव 12 फेस कार्ड। बात समझ में आ गई। और एक सूट में कितने 13 है, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें, 13 इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चंस जो है किस तरीके से पूछ सकते हैं, ब्लैक कार्ड का बताइए, रेड कार्ड का बताइए, या किसी हार्ट कार्ड का बताइए, या किसी स्पेड कार्ड का बताइए, तो इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन में एक लैंग्वेज लिखी जाती है, वेल शेफर्ड डेक ऑफ ए 52 कार्ड्स। ठीक है, वेल शेफर्ड डेक ऑफ ए 52 कार्ड्स, इसका क्या मतलब है, वेल शेफर्ड का मतलब है अच्छी तरीके से मिलाया हुआ, फेटा हुआ पत्ता। ठीक है, और डेक, डेक मतलब गड्डी। तो 52 पत्तों की जो ये गड्डी है उसमें से मैंने एक पत्ता निकाला। ठीक है, अब उस पत्ते की प्रोबेबिलिटी उसने पूछी, उसने बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने बनेंगे, 13 कार्ड इसमें से और 13 कार्ड इसमें से, टोटल बनेंगे 26 कार्ड बनेंगे। टोटल ब्लैक हमारे फेवरेबल में, फेवरेबल, और कुल मिलाकर सैंपल स्पेस कितने कार्ड है, टोटल है 52 कार्ड। तो 52 सो काट दीजिए, 1/2 आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह क्वेश्चन पूछ दिया गया, वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्लब कार्ड। ठीक है, अ कार्ड ऑफ क्लब, अ कार्ड ऑफ अ क्लब। हमें एक क्लब का पत्ता चाहिए, चिड़ी का एक पत्ता चाहिए। तो चिड़ी के कुल कितने पत्ते हैं, टोटल 13 पत्ते हैं। 13 कितने में से, टोटल है 52 कार्ड, तो 52 कार्ड इसको काट दीजिए, 1/4, ये आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, जैक चाहिए किसका, हार्ट का। तो जैक के हार्ट देखिए कितने हैं, जैक टोटल पत्ते ही 4 होते हैं, उसमें से हार्ट वाले में कितने जैक है, एक ही है, तो 1/52। बात समझ में आ गई, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो नोट इट डाउन।